अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अपने मुत्तहिदा अरब इमारात में यानी यूएई ने 4 डिफरेंट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं विज़िट वीज़ा की, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। बाल ख़राब हो रहे हैं, हवाएं चलना स्टार्ट हो गई हैं, बाल कैसे ना ख़राब हों। अब टूरिज़्म का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा, टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली इवेंट्स चलना शुरू हो जाएंगे, तो वीज़ा कैटेगरीज़ के अंदर भी किसी ना किसी तरीके से आसानियाँ तो पैदा की जाएंगी। तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, कुछ सीनियर्स की वीडियोस देखी हैं, तो आपको एलैबोरेट कर देता हूँ आसानी से, तो वो लोग तगड़े हो जाएँ जो यहाँ पर ऑन अ सीरियस नोट आना चाहते हैं, बट विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर पढ़ोगे नहीं फिर चाहे जितनी मर्जी कैटेगरीज आ जाएँ, रिजेक्शन का शिकार तो हो गई होंगे, क्योंकि हम लोग वैसे ही बदनाम हैं। किसी भी किस्म का वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, हमें आसानी पैदा की जाती है, हम उसको लेके थोड़ी सी बेईमानियाँ स्टार्ट कर देते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, बट अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आप लोगों में से जितने भी लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जानते हैं ना, जो अच्छे तरीके से जिन्होंने कोर्सेज़ किए हैं, नो डाउट बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो एआई के अंदर जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, जिनका शौक़ है भाई वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंपनी, कोई अदारा, इधर वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या किसी भी तरह का इदारा है, पब्लिक है, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, बट उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो डेफिनेटली आपने किया होगा किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से एआई का ऑथेंटिकेटेड। फिर से वही बात आ जाती है, आपका डॉक्यूमेंट होगा वो टेस्टेड होना लाजमी है, ताकि ऑथेंटिकेशन है कि हाँ भाई बंदा एआई के अंदर वाकई मास्टर है, या बंदा जानता है। टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ पे जो फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम है ना, वो पूरी बिल्डिंग एआई ने डिज़ाइन की हुई है, बड़ी स्पीड से यूएई आगे जा रहा है, तो ये इस तरह के लोगों को वैसे ही बड़ा वेलकम करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन चांस है जो एआई को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कैटेगरी नंबर 1 है, इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। कैटेगरी नंबर 2, अगर एंटरटेनमेंट जानते हो, म्यूज़िक जानते हो, इवेंट शोज़ जानते हो, कुछ भी करना जानते हो, इवेंट मैनेजमेंट जानते हो, किसी भी तरीके से फ़न या सकाफती या कल्चर जो किसी भी मुल्क का होता है उसके अंदर किसी भी तरह की आप लोगों के पास स्किल सेट है, एंटरटेनमेंट का वीज़ा आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर अब ग्लोबल विलेज ओबियसली ओपन हो चुका हुआ है, दुबई फाउंटेन है वो दोबारा स्टार्ट हो चुका हुआ है, इस तरह के कितने रिवरलैंड है, कितनी जगह 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 पे मेट्रो स्टेशन पे अब आने वाले टाइम में ना लोगों को इवेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, म्यूज़िकल इवेंट्स, एंटरटेनमेंट, इस तरह के प्रोग्राम दिखना शुरू हो जाएंगे, और बड़े बड़े कमाल तरह के इवेंट्स होते हैं। मैंने अफ्रीकन इवेंट्स देखे हैं यहाँ पे, एमिरेट्स मॉल के अंदर जो मेट्रो का कैप्सूल है जो थ्रू एमिरेट्स मॉल टू मेट्रो कनेक्ट करता है, इस तरह के डिफरेंट तरह के इवेंट्स जो है ना वो जगह जगह पे स्टार्ट हो जाएंगे, बट दैट इज़ पर्टिकुलरली लिमिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। जो भी आपका इवेंट हो रहा होगा उसके हिसाब से जो यहाँ की इवेंट कंपनी होगी वो आपको स्पॉन्सर करेगी और आप यहाँ पे आ सकते हैं, अगर आप कोई भी अदाकार हैं तो, या कोई भी एंटरटेनमेंट से आपका ताल्लुक है तो। तीसरे नंबर पे आपकी कैटेगरी आ जाती है कोई सेमिनार या वो फंक्शंस या वो इवेंट्स जो यहाँ पर हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल विलेज में तरह तरह के इवेंट्स या सेमिनार्स हो रहे होते हैं, एक्सपो सिटी के अंदर बहुत तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं, कई डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं आईटी से रिलेटेड। आपको ऑनलाइन जाके उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करने की, जी मैं इस इवेंट में या इस सेमिनार में शमूलियत करना चाहता हूँ, वो किसी भी किस्म का इवेंट हो सकता है, उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ उस इवेंट की टाइमलाइन के अंदर आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर 4 दिन का इवेंट है, 5 दिन का इवेंट है, 10 दिन का इवेंट है, ये बिल्कुल वो एक थोड़े बहुत ट्रांजिट वीज़ा की तरह इसको कंसिडर कर सकते हैं आप। कई लोग 24 घंटे या 72 घंटों के लिए आना चाहते हैं, जैसे रिसेंटली मैचेस हुए थे, एशिया कप हुआ था, उसके लिए अगर आप आना चाहते हैं तो अगर आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आते हैं कि जी मैं इस इवेंट के लिए आ रहा हूँ, उसका आप प्रॉपर सबूत देते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा सिर्फ उसी टाइमलाइन के दौरान। 4th कैटेगरी आ जाती है आपकी क्रूज़ ट्रैवलिंग। अगर आप क्रूज़ के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो अब टूरिस्ट ने आना है, डेफिनेटली ये लोग जो है ना वो क्रूज़ को, पोर्ट्स को, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं आने वाले टाइम में। तो अगर आप वाया क्रूज़ ट्रैवल कर रहे हैं बीइंग अ टूरिस्ट, ये जो 4th कैटेगरी है टूरिस्ट कैटेगरी के अंदर काउंट होती है, तब आप यहाँ पर आ जाते हैं। ये वही नॉर्मल कैटेगरी के अंदर काउंट होती है, बट स्टिल उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए। अब जो नॉर्मल विजिट वीज़ा है ना वो इससे टोटल अलग है। जो नॉर्मल विजिट वीज़ा 2 मंथ का या 3 मंथ का हम लोग लेते हैं उसके अंदर आते हैं, बट इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर इसमें जो सबसे पहली वाली कैटेगरी है, अगर आप उसके अंदर आते हैं डेफिनेटली वीज़ा कन्वर्टेबल होगा। बाकी कैटेगरीज़ में भी आ जाते हैं तो वीज़ा कहीं ना कहीं कन्वर्टेबल हो सकता है, बट मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि पर्पज़ टू पर्पज़ डिफाइन करता है कि आप किस लिए आए थे। अगर आप ट्रांजिट वीज़ा पे आते हैं ना, या किसी 2-4 दिन के इवेंट के वीज़ा के लिए आते हैं और आप कोशिश करते हैं कि वीज़ा मेरा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि अगर ये बंदा इस पर्पज़ के लिए आया था, तो उसके बाद उसका वीज़ा कन्वर्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अक्सर लोगों का हो भी जाता है।
तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो लोग इन चीज़ों के लिए अप्लाई करें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करें। अगर यहाँ पर आ जाते हैं जिस पर्पज़ के लिए आए हैं वो पर्पज़ पूरा करें और फिर वापस जाएँ। इससे यार हम लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी ना, उन तमाम लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी, अपने लिए आसानियाँ पैदा होंगी। पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगा होगा, यहाँ पर आओगे उनको पता होगा कि भाई बंदा आया था अच्छे तरीके से स्पेंड करके, पैसे स्पेंड करके यहाँ से वापस गया है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर आप यहाँ पर आते हैं, अच्छा खर्चा करते हैं यहाँ पर और उसके बाद आप वापस जाते हैं, दैट काउंट्स। यूएई गवर्नमेंट को सब कुछ पता होता है। और वही अगर यहाँ पर आकर 2-4 दिन के लिए बेड स्पेसेस के अंदर छुप छुपा कर रह लेते हैं, वो भी पता होता है उनको, ठीक है। तो इस मकसद को समझना ना ज़रूरी है। तो बाकी उम्मीद है कि अब जिन लोगों ने यहाँ पर आना है वो इन कैटेगरीज़ को समझ लें, ऑनलाइन जाके थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें, आईसीपी या जीडीआरएफ की वेबसाइट से जाके कैटेगरी वाइज अप्लाई करना है तो खुद अप्लाई कर लें, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है तो वो भी आप देख लें। दैट ऑल डिपेंड ऑन योर सेल्फ। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं एजेंट्स के साथ, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं खुद से। अक्सर लोग खुद से अप्लाई करते हैं, उनको रिजेक्शन आ जाती है, उनको नहीं समझ में आती। एजेंट्स को ज़रा तजुर्बा होता है, उसी में खाना ख़राब करने वाले एजेंट्स होते हैं, वो भी बीच में घूम रहे होते हैं। बहुत सारे एजेंट्स रिसेंटली हैं जिन्होंने खाना ख़राब किया है, ये बड़ा गर्क कर दिया है यहाँ का। ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा ही दिल दुखता है। एक बच्चे की यहाँ पर जॉब लगी हुई थी और उसको सिर्फ विज़िट वीज़ा चाहिए था यहाँ पे आके कि वो कन्वर्ट करवा सके अपना वीज़ा, लेकिन वो, मैं एक एजेंट को जानता हूँ, उसने वो खा गया उसके पैसे, वो नहीं उसने उसको विज़िट वीज़ा दिया, बड़े वादे तलाफ़े करके ना कि जी बस ये आ रहा है 2-4 दिन के अंदर आपका विज़िट वीज़ा आ रहा है, बस आएगा ही आएगा, डन बेस पे आ जाएगा और आप बस पहुँचेंगे और जॉब पे लग जाएंगे। भाई वो उसके बाद वो बेचारा पिट ही रहा है पाकिस्तान में बैठा हुआ। खैर उसके बारे में अलग सिनेरियोज़ में बात करेंगे और एक और वीडियो के अंदर बात करेंगे स्पॉन्सरशिप वीज़ा के हवाले से। उसकी भी डिफरेंट तरह की उन्होंने कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं कि कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, वो एलैबोरेट करूँगा। वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें, रिसर्च कर लें और फिर अप्लाई करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।